नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इफ एंड फंक्शन के बारे में, यानी इफ विथ एंड फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा कि दोनों फंक्शन का यूज़ एक साथ एक सेल में कैसे अप्लाई किया जाएगा और किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस लिए अप्लाई करते हैं। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था इफ फंक्शन के बारे में, तो इफ फंक्शन आप सिंगल यूज़ किए थे, आज हम लोग यूज़ करेंगे इफ के साथ एंड फंक्शन कैसे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानिए यहाँ पे एक डेटा मैंने बनाया है, जिसमें एम्प्लॉयी है और ये सेल्स और परचेज से रिलेटेड मैंने डेटा बनाया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कितने का सेलिंग किया है, कितने का परचेज किया है। तो यहाँ पे मुझे इंसेंटिव देना है, यानी ये तो हो गया कि सेलिंग परचेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, इंसेंटिव देना है। तो इंसेंटिव देने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे दो क्राइटेरिया मैंने बना रखा है। एक क्राइटेरिया बना है सेल्स का, अगर मतलब इंसेंटिव देना है तो केवल किसके लिए है, ये सेल्स के लिए है। जो लोग सेलिंग किए हैं उनको मुझे इंसेंटिव देना है। तो जिस सेल में सेल्स आएगा वहां पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, यानी जिसको इंसेंटिव देना है उसके सामने क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यानी एक ही फॉर्मूला में कई सारे लॉजिक को अप्लाई करना चाहते हैं, कई सारे कंडीशन को इंक्लूड करना चाहते हैं, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, एंड फंक्शन का यूज करना है। जैसे जैसे मान लीजिए एक सेल्स रिपोर्ट बनाया गया, उस सेल्स रिपोर्ट में आपको इंसेंटिव पे करना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपल्सरी होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनानी है और उसमें आपको आधार कार्ड भी लगाना है और पैन कार्ड भी लगाना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो दोनों आपके पास रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। तो वहाँ पे 2 कंडीशन हो गया, 2 कंपल्सरी कंडीशन हो गया, ठीक है। अगर उसमें से कोई भी नहीं है, मतलब चाहे आधार कार्ड नहीं है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तब भी एलिजिबल नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो एकदम नहीं एलिजिबल है। तो जब तक दोनों नहीं रहेगा तब तक उसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएँगे। उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप सेलिंग किए हों, और इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आपकी सेलिंग जो है 1 लाख से अधिक हो या तो 1 लाख के बराबर हो। हमने एक ही फॉर्मूला में 2 कंडीशन लगाए, यानी 2 लॉजिक मैंने सेट किया। पहला ये कि सेल्स का होना चाहिए और दूसरा ये कि सेलिंग 1 लाख से अधिक या 1 लाख के बराबर होना चाहिए। तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, अन्यथा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर इसमें सेल्स आ रहा है, ठीक है, और इसमें 1 लाख नहीं आ रहा है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1,44,000 या 650 आ गया, बट यहाँ पे सेल्स नहीं है इसलिए इंसेंटिव इनको भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मुझे अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, साधारण शब्दों में देखिए कैसे करना है। आप क्या करिए, पहले इक्वल करिए, ठीक है। इक्वल करने के बाद आपको पहले एंड फंक्शन के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो एंड एक लॉजिकल फंक्शन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड टाइप किया और मैंने सिंपल टैब कर दिया, ठीक है। मैंने टैब किया, टैब करने के बाद मेरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे एंड का है तो लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि सेल्स का है, ठीक है। मैंने सेल्स लॉजिक बनाया और ये किसके इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वल टू का साइन देना है मुझे। यहाँ पे ग्रेटर देन तो होगा नहीं क्योंकि अल्फाबेट है। और यहाँ पे जब लॉजिक जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहता है उसे डबल कोट में लिखा जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। तो मैंने सिंपल यहाँ पे टाइप कर दिया सेल्स, डबल कोट को कर दिया क्लोज। एक लॉजिक मैंने लगाया, फिर मैंने किया कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर लॉजिक दूसरा मेरा क्या है, सेल्स का, ठीक है। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, वैल्यू है, तो वैल्यू बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मैंने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कितना, मैंने कहा कि 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लाख कर दिया और सिंपल इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे फाल्स आ रहा है, क्या, क्योंकि कह रहा है ये चीज क्या है, गलत है, क्योंकि एंड फंक्शन क्या कहता है, और यानी इसके साथ जितने भी आप लॉजिक को इंसर्ट करना चाहते हो उतने लॉजिक को इंसर्ट करा पाएंगे। बट टोटल लॉजिक सही रहेगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। यदि टोटल लॉजिक सही नहीं है तो रिजल्ट में क्या आएगा, फाल्स आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स है बट क्या है, यहाँ पे 92,000 है तो इसलिए फाल्स आ गया। यहाँ पे परचेज है तो वैसे ही फाल्स आएगा। यहाँ भले ही 1,44,000 है, यहाँ भी 1,16,000 है, बट यहाँ पे क्या है, परचेज है, इसलिए रिजल्ट में क्या मिला, फाल्स की। ये चीज क्या है, गलत है। यहाँ भी सेल्स है लेकिन 90,000 रुपए का, इसलिए ये फाल्स मिला है। लेकिन यहाँ देखिए सेल्स भी है और 1,40,000, यानी सेल्स भी मैच कर लिया और आपका कंडीशन था 1,40,000 मतलब 1 लाख का था, तो ये उसको भी क्रॉस कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या अप्लाई किया, एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन यही है कि जब तक टोटल लॉजिक सही नहीं रहता है तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। यदि एक भी लॉजिक गलत पाई जाती है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फाल्स आएगा, ठीक है। तो
एंड फंक्शन यही कह रहा है ना कि आपकी लॉजिक जो है 10 हो और दसों लॉजिक क्या हो, सही हो, तभी रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब देखिए इफ के साथ कैसे यूज करना है, इफ के साथ ही यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं कंडीशन बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिखा इफ और कर दिया सिंपल टैब, यानी यहाँ पे आना इक्वल्स करना, सॉरी इस सेल में आ जाना और इक्वल करना और यहाँ पे टाइप करना इफ, फिर कर देना है एंड, फिर कर देना टैब। अब यहाँ पे मैं लॉजिक बढ़ा सकता हूँ, जितना लॉजिक लगाएंगे सबका कंडीशन क्या होगा, अलग अलग। पहला मेरा लॉजिक यहाँ है, ठीक है, मेरा लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, ये है सेल्स का। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने कहा सेल्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू डबल कोट में मैंने लिखा क्या, सेल्स। ठीक है, और डबल कोट क्लोज कर दिया, फिर मैंने सिंपल कॉमा किया। फिर दूसरा लॉजिक क्या है मेरा, सेल्स का। ठीक है, ये लॉजिक मैंने लगाया और फिर ये लॉजिक वैल्यू से रिलेटेड है तो मैंने ग्रेटर देन किया, इक्वल्स टू किया। ठीक है, यह सेल क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा कि 1 लाख के बराबर या 1 लाख से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब आप अल्फाबेट कोई चीज लिखिएगा तो डबल कोट में लिखिएगा, अगर आप वैल्यू वाली चीजें लिखेंगे तो सिंगल कोट में लिखेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद जो है आपको क्या कर देना, ब्रैकेट क्लोज करना है, यानी दो लॉजिक मैंने लगा दिया। अब ये लॉजिकल टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट कब काम करेगा, जब मैं कॉमा कर दूंगा। ये मेरा लॉजिक सेट हो चुका है। अब लॉजिक किसका है, एंड का। तो एंड क्या कह रहा है, वो चीज आपको बताएं कि C2 वाले सेल में क्या होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, और इस वाले सेल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 लाख बड़ा होना चाहिए या तो 1 लाख के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये करने के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट लिखा, डबल कोट में क्या लिखा, यस लिखा। ठीक है, यानी इंसेंटिव मिलेगा कब, जब दोनों सही रहेगा तब। फिर मैंने कहा कि नहीं मिलेगा, मतलब अगर नहीं मैच करता है तो कॉमा किया, डबल कोट में मैंने लिखा क्या, नो। यहाँ पे कैपिटल लेटर में मैंने लिख दिया नो, ब्रैकेट और डबल कोट क्लोज कर दिया। इसको भी मैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, सिंपल इसको कैपिटल लेटर में किया। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 करिए, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको इंटर कर देना। जब मैंने इंटर किया तो इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल्स तो है बट 1 लाख के बराबर नहीं है या 1 लाख से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इंसेंटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आपकी क्राइटेरिया यही थी कि 1 लाख से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स का होना चाहिए, तभी वहां पे एस आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। यहाँ परचेज है बट 1,44,000 तब भी नो आ रहा है, यहाँ परचेज है तब भी नो आ गया, यहाँ सेल्स है 90,000 है तब भी नो आया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मेरा लॉजिक मैच कर गया है, यहाँ पे सेल्स है और 1,40,024 इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसेंटिव इनको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सेल्स है और यहाँ पे 1,44,000 इसलिए यहाँ इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे सेल्स है और 1,29,625 इसलिए इनको इंसेंटिव मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दो लॉजिक अप्लाई किया कि डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए और सेल्स अमाउंट जो है 1 लाख के बराबर या 1 लाख से अधिक का होना चाहिए, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मेरा लॉजिक था। इस तरीके से आप इफ और एंड फंक्शन का यूज कर पाएंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एंड फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और इफ फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा मैंने बनाया जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और परचेज डिपार्टमेंट से है, और यहाँ पे वर्किंग डेज है और इंसेंटिव का कॉलम है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, दो क्राइटेरिया दिया गया। पहला क्राइटेरिया ये है कि मुझे इंसेंटिव उन्हीं को देना है जिसका डिपार्टमेंट किसका हो, सेल्स का। ये पहला मेरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि वर्किंग डेज पे इंसेंटिव मिलेगा, और वर्किंग डेज क्या होना चाहिए, 120 से अधिक होना चाहिए या तो 120 के बराबर होना चाहिए, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी एक ही साथ जो है मुझे दो लॉजिक लगाना, और दोनों लॉजिक जब तक सही नहीं रहेगा तब तक रिजल्ट में ट्रू नहीं मिलेगा, यानी इंसेंटिव नहीं मिलेगी। अगर दोनों लॉजिक में से एक भी लॉजिक गलत पाया जाता है तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों गलत मिल गया तब भी नहीं मिलेगा। यानी टोटल लॉजिक क्या होना चाहिए, इंसर्ट किया गया टोटल लॉजिक सही होना चाहिए। तो जैसे देखिए क्या है, आप आ जाइए इंसेंटिव वाले सेल में, अब चेक करते हैं किसको इंसेंटिव मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। सिंपल क्या है, आप इक्वल करिए, टाइप करिए सिंपल, यहाँ पे इफ कर दीजिएगा टैब। लॉजिकल टेक्स्ट मुझे अप्लाई करना है किसके साथ, एंड के साथ, और मैंने कर दिया टैब। यानी एंड का मतलब और, यानी इसके अंतर्गत 10 लॉजिक, 15 लॉजिक, 20 लॉजिक, जितना लॉजिक लगाना सब लॉजिक लगा दीजिए, और जो टोटल लॉजिक सही होगा तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इफ के साथ एंड करना बताया। यहाँ पे इफ करेंगे, फिर टैब करेंगे, फिर एंड करेंगे, फिर टैब करेंगे। ठीक है, अब लॉजिक क्या है मेरा,
लॉजिक ये है कि डिपार्टमेंट वाला सेल है कि डिपार्टमेंट वाले सेल में क्या आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि ये वाला सेल इक्वल्स टू डबल कोट में, अगर टेक्स्ट है तो डबल कोट में लिखना पड़ेगा, क्या है यहाँ पे लिखा गया सेल्स है, और डबल कोट से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा किया। दूसरा लॉजिक क्या है, वर्किंग डेज का, ठीक है। यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट और सेलिंग पे नहीं कर रहे हैं, ये हम वर्किंग डेज के अनुसार कर रहे हैं कि कौन कितने दिन काम करेगा तो कितना इंसेंटिव मिलेगा, मतलब किसको इंसेंटिव मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये वर्किंग डेज वाला सेल है, आपकी वर्किंग डेज कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 120, यानी जो व्यक्ति 120 दिन या 120 दिन से अधिक वर्क किया उसको इंसेंटिव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये मेरा दूसरा लॉजिक हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा करेंगे तो देखिए ये मेरा लॉजिक टेक्स्ट बन गया, ये मेरा पूरा क्या है, लॉजिक है। फिर लॉजिक यदि सही है, यानी लॉजिक यदि मैच करता है तो वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे जब ट्रू होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यस, जिससे पता चलेगा कि इनको जो है इंसेंटिव देना पड़ेगा। फिर मैंने कर दिया क्या, यहाँ पे डबल कोट को क्लोज, फिर कर दिया मैंने कॉमा। फिर कह रहा है कि इफ वैल्यू इफ फाल्स, यानी गलत है, तब क्या लिखना है, रिजल्ट में नो लिखना है। तो यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिखा नो और शिफ्ट के साथ 0 कर दिया, ब्रैकेट हो गया क्लोज। और क्लोज करने के बाद मैंने कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए एस आ चुका है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब एक ही डेटा में मैंने 2 लॉजिक लगाए, ठीक है। पहला लॉजिक क्या है कि डिपार्टमेंट सेल्स का होना चाहिए, दूसरा लॉजिक ये है कि आपका वर्किंग डेज जो है 120 दिन का होना चाहिए, यानी 2 कंडीशन लग गया। यहाँ सेल्स हो गया, यहाँ पे 128 दिन हो गया, तो डिपार्टमेंट मैच कर गया। ये देखिए 120 मेरा लॉजिक था और यहाँ पे है कितना 128, तो जाहिर सी बात है इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ परचेज है और 131 दिन है, बट यहाँ इंसेंटिव नहीं मिला क्योंकि डिपार्टमेंट किसका होना चाहिए, सेल्स का, ठीक है। सेल्स है, यहाँ पे 146 से इंसेंटिव मिल गया। यहाँ पे सेल्स है बट यहाँ पे इनकी वर्किंग डेज कितना है 116, इसलिए इनको जो है इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, सेल्स है और 100 जो है कितना है 27 है, इसलिए यहाँ पे इंसेंटिव मिल गया। यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स है और इनका वर्किंग डेज कितना है 133, इसलिए इनको इंसेंटिव मिल गया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इफ और एंड फंक्शन का यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंसेंटिव ही अप्लाई करना, कि किसको कितना इंसेंटिव दिया जाए, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इंसेंटिव अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। वो भी आपको बता देते हैं। चलते हैं पहले वाले डेटा पे। यहाँ मेरा पहला डेटा, ठीक है। यहाँ पे इंसेंटिव जहाँ पे यस आ रहा है, नो आ रहा है, वहां पे मुझे इंसेंटिव का अमाउंट दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स है, यहाँ पे इंसेंटिव आप देना चाहते हैं कितना, टोटल सेल्स का इंसेंटिव देना चाहते हैं। मैंने कहा कि जितना सेलिंग है उसका 3% क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इंसेंटिव 3% यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। और ये किसके साथ मुझे करना है, एंड फंक्शन के साथ करना है, कि यानी दोनों लॉजिक क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यानी एक डिपार्टमेंट जो है सेल्स का होना चाहिए, दूसरा मेरा लॉजिक होना चाहिए 1 लाख या 1 लाख से बड़ा, तभी आपका इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप सिंपल करिए, क्या इक्वल इक्वल करिए, कर दीजिएगा इफ, ठीक है। इफ करने के बाद लॉजिक क्या है आपका, सॉरी, इफ करने के बाद यहाँ पे करिए एंड, फिर कर दीजिएगा टैब। लॉजिक क्या है मेरा, सेल्स का, ये बराबर किसके होना चाहिए, सेल्स के। डबल कोट में लिख दीजिएगा क्या, सेल्स, और डबल कोट कर दीजिएगा क्लोज। फिर मैंने दूसरा लॉजिक अप्लाई किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, कितने के बड़ा, बराबर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दीजिए कितना, 1 लाख की। ये सेल जो है, यानी सेल्स जो अमाउंट है वो टोटल सेलिंग 1 लाख या 1 लाख से बड़ा का होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट में क्या मिलेगा, फाल्स, यानी ये चीज सही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, टोटल अमाउंट का, यहाँ पे कॉमा करिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, टोटल अमाउंट का कितना, मैंने कहा इनटू, मैंने कहा यहाँ पे इनटू कितना परसेंट, 3%। यहाँ पे आप कर दीजिएगा क्या, 3%, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर मैंने कर दिया यहाँ पे कॉमा। कॉमा करने के बाद जो है यहाँ पे डबल कोट में, ठीक है, यहाँ पे कॉमा कर देना। कॉमा करने के बाद यहाँ पे डबल कोट में लिख दीजिएगा क्या, नो, यहाँ पे लिख देते हैं नो। यानी अगर आपका लॉजिक सही है तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टोटल अमाउंट का 3% आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर नहीं लॉजिक सही है तो रिजल्ट में क्या आएगा, नो आएगा। समझिए, यहाँ पे C2 वाले सेल में क्या है, सेल्स है। यहाँ पे लॉजिक अगर मैच कर लिया तो यहाँ पे सेल्स का होना चाहिए लॉजिक, और यहाँ पे दूसरा लॉजिक 1 लाख या 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल किया इंटर, यहाँ पे नो आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो नीचे आइए,
तो देखिए जिसको इंसेंटिव मिला उसको अमाउंट मिल गया कि कितना अमाउंट प्राप्त हो रहा है 4,272 पैसे, 4,339 रुपए, 3,888 रुपए, ठीक है। और जिसको इंसेंटिव नहीं मिला उसके सामने क्या आ चुका है, नो आ चुका है, नो आ चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा लॉजिक क्या था सेल्स का, और मेरा दूसरा सेल्स अमाउंट कितना था 1 लाख या 1 लाख से बड़ा का। तो देखिए मैच किया, नहीं मैच किया। ये दोनों परचेज का नहीं मिलेगा, सेल्स का है तो देखते मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेल्स भी है और आपका दूसरा लॉजिक 1 लाख से बड़ा भी है, इसलिए इंसेंटिव मिला है। यहाँ देखिए सेल्स है 1,44,000 यानी ये दोनों मैच कर लिया, तो यहाँ पे इंसेंटिव मिला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ और एंड फंक्शन का यूज कर पाएंगे। बहुत सारे तरीके से इस फंक्शन का यूज किया जा सकता है। तो इसी के बेस पे जिसका आपका मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो, उसके अनुसार इफ और एंड फंक्शन का यूज़ कर लीजिएगा। तो शायद आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।